जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शरद पूर्णिमा, देखिए वैसे तो हर महीने कोई ना कोई पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा का कोई ना कोई महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों होता है। देखिए शरद पूर्णिमा का महत्व इसलिए कहते हैं कि हमारे पूरे पुराने शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है, यानी आसमान से अमृत की वर्षा होती है रात के समय। तो इसलिए कहते हैं अगर इस टाइम मंत्र जाप करा जाए या चंद्रमा की पूजा करी जाए तो बहुत शुभ रहता है, और आपके जो बुद्धि है वो प्रखर होती है, आप चंद्रमा की तरह चमकते हैं। तो ये कब है, देखिए 20 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है। इस दिन हम करें क्या, इस दिन हम किस तरह से पूजा करें, किस तरह से हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, उस तरह से कि हमें जो चमक रहा है, जैसे जो हम कहते हैं ना चंद्रमा की तरह समान चमकना, वो कैसा हमारे पे निखार आए। तो देखिए पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे सुबह के टाइम वैसे तो पूर्णिमा का फास्ट भी रखते हैं। अगर फास्ट नहीं रखते हैं तो जो पोहा होता है या फिर खीर भी बना सकते हैं। पोहा जो हम वैसे यूज़ करते हैं तो उसकी खीर बनाते हैं, और खीर बना के जब पूरा चांद जहाँ जब दिख रहा होता है तो वहाँ पर वो खीर को रख देते हैं। अब जब खीर रखेंगे तो वो पूरी रात हमें ढक के रखना है उसको, ताकि उसमें चंद्रमा की जो रोशनी है वो आती रहे, क्योंकि कहते हैं अमृत वर्षा होगी तो उस खीर में भी जाएगी, और खीर में आशीर्वाद भी भगवान का जाएगा। अब उसको करें कैसे, देखिए आप जब खीर बनाएंगे तो उसको कपड़े से अच्छे से ढक कर, मतलब कॉटन का ले लीजिए, उसको अच्छे से ढक कर चंद्रमा की रोशनी में आपको रखना है, ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी आए। उसके बाद आपको 11 बार मंत्र जाप करना है सरस्वती माता का। कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम सरस्वती नमः, या किसी भी तरीके का आपको जो इजी से आपको बोल पाओ वो वाला मंत्र ले लीजिए। उसके बाद आपको 11 बार कम से कम बोलना है और कहना है कि मेरे परिवार में, क्योंकि देखो सरस्वती माँ किसकी है, आपके वीणा की है, आपके मतलब जो बोलते हैं वाणी की, विद्या की, उनकी देवी है। उसका अगर आपके बच्चे नहीं आपके पढ़ते हैं तो वो अगर आप इस तरह से मंत्र जाप करके उस खीर को रखोगे और फिर उन बच्चों को खिलाओगे तो उससे आपके बच्चों की बुद्धि भी निखर के आएगी, प्रखर के आएगी। तो आपको 11 बार वो मंत्र बोलना है। सरस्वती माँ का कोई भी मंत्र ले लेना, मंत्र नहीं आता, सरस्वती माँ का ध्यान ही करके कि माँ हमारे बच्चों की या हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनका बुद्धि प्रखर करिए और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। साथ साथ चंद्रमा का कोई मंत्र ले लीजिए, या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इस तरह से कि चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा की आभा से उसको हम खीर को अभिमंत्रित कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका मंत्र करके 11 बार रखिए। और आशीर्वाद के साथ, फीलिंग के साथ आप जब रखोगे तो वो पूरी रात आपको वहाँ रखना है। और उसके बाद सुबह सबसे पहले जब आप अपना नित्य क्रम से मतलब कर लें, उसके बाद आपको खीर खानी है। उससे आपके घर में जितनी भी आपको जो चल रहा है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या घर में कलह है या मानसिक शांति के लिए, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मन का कारक होता है। आपके मन का कारक के कारण ही जब हम उसकी जो आभा की अगर हम खीर खाएंगे तो हमारे अंदर भी उस तरह का तेज आएगा, और इस तरह का डिप्रेशन या मानसिक जो तनाव चल रहा है वो भी कम होगा। तो ये करिए आप। और साथ साथ अगर इस दिन आप भगवान गणपति के साथ अगर आप पूजा करेंगे, विष्णु भगवान जी की, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत भी विष्णु भगवान के से ही हम पूजा करते हैं, तो बहुत शुभ रहेगा। और इस तरह से आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका जो शरद पूर्णिमा है वो कुछ ना कुछ देगी, मतलब कि पूर्णिमा पूरा चांद, अब उस दिन अगर आप इस तरह से छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।